वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कार्टून से लाइव। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार एवेंजर्स और थैनोस के बीच में जब इन्फिनिटी वॉर में फाइट चल रही थी तो हमारे इटर्नल्स कहाँ थे, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि भाई इटर्नल्स और थैनोस के बीच में आखिर कनेक्शन क्या है। तो भाई पूरी तरह से अपडेटेड रहने के लिए ये वीडियो एंड तक देखना, और भाई अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं पड़ते। तो भाई चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तो भाई चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। तो भाई हमारे पास आज के इस वीडियो में कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन उन सारी थ्योरीज से एक थ्योरी और निकलकर सामने आई है कि इटर्नल्स में हमें कोई नया विलन देखने मिल सकता है, और बहुत बड़ा विलन। आज के इस वीडियो में हम लोग उस पर भी बात करने वाले हैं, लेकिन उन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार इटर्नल्स और थैनोस के बीच का कनेक्शन क्या है। तो भाई कनेक्शन कुछ ऐसा है कि थैनोस भी एक इटर्नल है, बस वो दिखने में इतना अजीब और थोड़ा बैंगन टाइप इसलिए लगता है कि भाई उसके अंदर डेविएंट जीन का असर हुआ। इस डेविएंट जीन का असर उसके ऊपर साफ दिखाई देता है, जिससे वो बैंगन कलर का हो गया है और भाई थोड़ा अजीब देखने मिलता है। और भाई जब वो एक इटर्नल है तो उसका इटर्नल से तो सीधे सीधे कनेक्शन होगा ही होगा। और भाई कॉमिक यूनिवर्स में हम लोगों ने ये भी देखा है कि थीना का कजिन लगता है थैनोस। तो भाई आप समझ सकते हो कि वो स्टोरी लाइन अगर यहाँ पर ये कंटिन्यू करते हैं एमसीयू वाले, तो भाई वो देखने वाला होगा कि कैसे ये लोग इसको दिखाते हैं। वैसे भाई मुझे तो लग रहा है कि एमसीयू ने कहा है कि थैनोस और इटर्नल्स का जो कनेक्शन है वो हमें देखने मिलेगा। तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कोई पास्ट की स्टोरी हमें थैनोस की दिखाएंगे इटर्नल्स के अंदर, जिसके थ्रू पता चलेगा कि आखिरकार इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या था। वैसे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइएगा। वैसे मैं बता दूं कि थैनोस का एक भाई भी है, इसका नाम है एरोस, और थैनोस का भाई जो एरोस है वो बिल्कुल नॉर्मल दिखता था इटर्नल्स के तरीके से, और ये थोड़ा अजीब दिखता है बैंगन के तरीके से, क्योंकि इसमें डेविएंट जीन का असर हुआ है, जो कि आप साफ देख ही पा रहे होगे। तो भाई अब आप लोग सोच रहे होगे कि एक इटर्नल्स होते हुए भी ये इटर्नल की टीम में क्यों नहीं है। तो भाई मैं आपको बताऊं इसका रीजन साफ साफ। तो भाई जिस आदमी की सोच हो पूरे यूनिवर्स को निपटाने की, उसको कौन अपनी टीम में रखना पसंद करेगा। मतलब कुछ भी, क्या पता किसी दिन सनक जाओ पूरी टीम को ही समेट दे। तो भाई मैं तो कतई नहीं रखूंगा। वैसे आप रखोगे कि नहीं रखोगे मुझे नीचे कमेंट करके बताना। तो भाई वीडियो में अब आगे बात कर लेते हैं कि आखिरकार हमारे एवेंजर्स की हेल्प क्यों नहीं करी इटर्नल्स ने, जब उनके रिश्तेदार थैनोस हमारे धरती पर उतरे थे हमारे इन्फिनिटी स्टोन्स को लेने के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रिश्तेदारी निभा रहे हो या भाईचारा निभा रहे हो कि अब भाई ये भी इटर्नल है और हम भी इटर्नल है, अब इसमें क्या ही दखलंदाजी करना, रहने दो, इन लोगों को आपस में निपट लेने दो। खैर छोड़ो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मारो लाल है, कुछ तो बेटर दिखाएंगे ही। अगर नहीं दिखाएंगे तो हम लोग टोनी स्टार्क की मौत का बदला अवश्य लेंगे। तो भाई आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि पहला जो रीजन निकलकर सामने आता है कि उन्होंने हमारी हेल्प क्यों नहीं करी, वो ये कि हो सकता है उनकी मेमोरी वाइप कर दी गई हो, इसीलिए जो अलग अलग इटर्नल है वो अलग अलग कैरेक्टर में हमें दिखाए गए हैं ट्रेलर के अंदर। मतलब कोई बॉलीवुड एक्टर है, कोई खेती कर रहा है, कोई अलग जगह पर है, कोई अलग जगह पर है, मतलब सबकी मेमोरी को वाइप कर दिया गया है और उनको कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन थे और कब आए थे और कहां से आए थे। वैसे अगर उनकी मेमोरी वाइप करी गई तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को मरते हुए भी देखा होगा अपनी आंखों के सामने, क्योंकि इटर्नल्स तो मरते नहीं है, वो इमॉर्टल हैं। तो उनके मन में ये नहीं आया अरे भाई सब तो मर रहे हैं, मैं क्यों नहीं मर रहा हूँ। मतलब अगर हम होते तो हमारे मन में तो आता, मतलब सब मरते चले जा रहे हैं, एक एज होती है 80, 60, 100, उसके बाद तो आदमी मरता ही है। मतलब इटर्नल नहीं मर रहे हैं तो उनको कुछ तो सोचना चाहिए था, अरे हम में ऐसा क्या है जो इनमें नहीं है। खैर सेकंड जो रीजन निकलकर सामने आता है वो ये है कि सेलेस्टियल ने उनको वार्न कर दिया होगी कि तुम लोग ह्यूमन की किसी भी फाइट में या किसी भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगे, क्योंकि भाई अगर इटर्नल्स किसी भी फाइट या किसी भी वॉर में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके लिए ये फाइट बिल्कुल 5 या 2 मिनट की होगी, क्योंकि भाई उनके पास इतनी पावर है, अगर वो अपनी पूरी पावर यूज कर दें तो फाइट का तो अंत होगा ही होगा, और पता नहीं कितने लोगों का अंत हो जाएगा। तो हो सकता है सेलेस्टियल ने वार्न कर दिया होगी जब तक डेविएंट नहीं आते हैं अर्थ पे, तब तक तुम लोग अपनी पावर्स को छुपा कर रखोगे और किसी भी फाइट में इन्वॉल्व नहीं होगे। और भाई थर्ड जो रीजन निकलकर सामने आता है वो ये है कि वो लोग जानते होंगे कि थैनोस हार जाएगा। जैसे कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को पता था कि थैनोस हारेगा, बस एक पॉसिबिलिटी थी तो क्या हुआ, लेकिन हारेगा। इसीलिए हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना टाइम स्टोन निकालकर थैनोस को दे दिया था, क्योंकि थैनोस को पता था कि वो टाइम स्टोन लेकर जीत जाएगा, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को भी पता था कि टाइम स्टोन अगर उसको मिल जाएगा तो वो हार जाएगा। इसीलिए हो सकता है इटर्नल्स को भी पता हो कि थैनोस की हार पक्की है और एवेंजर्स जीतने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने हेल्प नहीं करी। लेकिन ये सारी बातें मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि अगर वो एवेंजर्स की हेल्प करते तो हमारा टोनी स्टार्क हमारे साथ में होता और इस समय वो एवेंजर्स को लीड कर रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। उसने स्नैप किया और भाई अब टोनी स्टार्क हमारे साथ में नहीं है। तो भाई ये सारी बातें किनारे कर दो और इस बात पर फोकस करो कि अगर इटर्नल मूवी में वो हम लोगों को अच्छे से नहीं समझा पाए कि इटर्नल्स ने हेल्प क्यों नहीं करी इन्फिनिटी वॉर में एवेंजर्स की, तो भाई ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि आखिरकार टोनी स्टार्क की मौत हुई है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है हम फैंस के लिए। और भाई जब अब हम लोगों को पता चल ही गया है कि इन्फिनिटी वॉर में इटर्नल्स अर्थ पे थे और उन्होंने हमारी हेल्प नहीं करी,
तो भाई अब तो मुझे ऐसा भी शक लग रहा है कि कहीं वो ऐसा तो नहीं थैनोस के साथ में अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हो, क्योंकि उनको पता है कि थैनोस अर्थ पे आया है और वो भी एक इटर्नल है। तो हो सकता है दोनों के बीच की जो दुश्मनी हो उसको वो अच्छा करने के लिए एवेंजर्स की हेल्प ना करके शांति से बैठे हो कि भाई देखो मैं अर्थ पे था, उसके बावजूद मैंने एवेंजर्स की हेल्प नहीं करी, अगर मैं हेल्प करता तो तुमको मैं धूल चटा देता। इसलिए हो सकता है कि वो थैनोस से अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हो। वैसे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो भाई अभी हाल ही में एक थ्योरी निकलकर सामने आई थी कि इटर्नल्स के अंदर हमें गैलेक्टस देखने को मिलने वाला है। आखिरकार इटर्नल्स इतने साल तक छुपे रहे, उसके बाद निकलकर सामने आए अपनी पावर्स के साथ में, तो कोई बहुत बड़ा ही विलन आ रहा होगा जिसकी वजह से वो सामने आए हैं। तो थ्योरी निकली है कि कैरेक्टर्स हमें देखने मिलेगा इटर्नल मूवी के अंदर, और अगर वो अपीयर नहीं होता है तो उसका ईस्टर एग या फिर कुछ ना कुछ तो पार्ट दिखाया ही जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि मुझे कमेंट में बताना। वैसे अभी तक तो यही अपडेट आ रही है कि इसमें हमें डेविएंट एज अ विलन ही देखने मिलेंगे, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात होगी कि अगर हमें इसके अंदर गैलेक्टस देखने मिलता है तो एक तरीके से बिल्कुल नया देखने मिलेगा, और अगर गैलेक्टस देखने मिलेगा तो भाई बहुत ज़्यादा भयंकर मूवी हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है गैलेक्टस इसमें हमें देखने मिलना चाहिए या नहीं देखने मिलना चाहिए? वैसे इटर्नल्स लेवल के ही विलन है गैलेक्टस। वैसे आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप गैलेक्टस को देखना पसंद करोगे या नहीं, और अगर आपको ये वीडियो और ये थ्योरीज अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, तो उस रेड बटन को ग्रे कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। इसी के साथ आप हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ आपको मिल जाऊंगा। तो गाइस आज का ये वीडियो यहीं रैप अप करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।